बेनामी को लेकर दिया गया प्रार्थना पत्र। उप जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, करी जांच। रामपुर जिले के थानागंज अंतर्गत नालापाड़ कोलकाता मोहल्ले का पूरा मामला। रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। सर क्या मामला पूरा था? ये थानागंज में एक प्राथमिकी 420 की दर्ज की है, नियालुद्दीन द्वारा करवाई गई है। उनमें जो है बैनामों में ये पता करना था कि कौन सा बैनामा किस गाटा संख्या का है। उसी के संबंध में मेरे द्वारा स्थल पर बैनामों को लेकर मैं आया अपनी टीम के साथ। उसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है कि कौन सा बैनामा किस गाटा संख्या का है। सुनिए सर, ये इस जगह की पूरी की जांच हो रही है, जो फर्जी बैनामे कर रखे हैं या उन्हीं के शिकायत पे आप तफ्तीश कर रहे हैं सर? नहीं, ये तो FIR दर्ज, हमसे केवल ये पूछा गया कि किस गाटा संख्या का है, बाकी जाँच पुलिस। जी क्या नाम है आपका? मेरा साहब बिट्टू खान नाम है। बिट्टू खान, क्या मामला है? SDM साहब आए यहाँ? ये SDM साहब आए, एप्लीकेशन उसने दी होगी कोई निहालुद्दीन ने। और निहालुद्दीन कौन है? निहालुद्दीन ये जमालुद्दीन का लड़का है, यहाँ पर चिरान की गली में रहता है, पुराने हाथी खाने में। और कुछ पुराने पुरखों के उसके कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसको भी जगह से बेदखल कर दिया था, उसकी वालदा को। तो वो ये कहता कि मेरी वालदा के नाम पे ज़मीनें थी और ज़मीनें वो सब पहले ही बिक चुकी थी उसकी। वो उसके बाप पहले वसूली करा करते थे गरीब और कमज़ोर लोगों को डरा धमका के। किसके बाप? निहालुद्दीन के। अच्छा। अब उसने जमालुद्दीन, वालिद का नाम था जमालुद्दीन, अब उसके बेटे ने और उसके पोतों ने ये काम शुरू कर दिया है। बेटे? निहालुद्दीन के बेटे, जिसका एक का नाम सलमान है और एक का नाम मुझे नॉलेज ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रही है मेरे। तो वो डराते धमकाते इसलिए है कि पुलिस को, जिसने भी कभी कोई बुनियाद खोदी और ईटा रखा उस पर, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अगर कोई पावरफुल आदमी तो उन्होंने पुलिस से समझौता करो, कुछ पैसे पुलिस को दिए, उसका बनना शुरू हो गया। और जो देखा कि बहुत गरीब कमज़ोर था तो उसके पास आदमी भेजना शुरू कर दिया। उसके पास 3-4 8-10 गुंडे ही पले रहते हैं जो लोगों के साथ आता है, वो एकदम डराने धमकाने के लिए। कौन? निहालुद्दीन। तो जब वो आता है तो उसके ज़रिए वो बातचीत करता है, तो वहाँ से लोगों लाखों रुपए की वसूली उन्होंने कर रखी है। मैं इसका चश्मुद्दीन गवाह जिसका सबूत मैं दे सकता हूँ। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास ये सबूत है कि जिन लोगों के जरिए उनने पैसे दिए, उनने मकान बनवाए, पुलिस बार बार आती थी और उन्होंने पैसे दिए हैं कि इसको इनने पैसे लिए, उसके लोगों के बीच में डाला और पैसे लिए और फिर उनका घर बन गया। ये पुलिस को खुद ही बुलाता है और पुलिस इसी के इशारे पे इसलिए आती है कि उसकी वसूली करते। अब काफ़ी दिनों से ये सिलसिला ख़त्म हो गया कि पुलिस नहीं आ रही है। SDM साहब बोले शिकायत करता, मुकदमे लिखे गए। तो मुकदमे लिखते हैं साहब, उसका ये काम है। वो हर वक्त उस पर पढ़े लिखे उसके बच्चे हैं, वो कचहरी में और घर में डायरेक्ट उसने लगा रखा है। उस पर उसने एप्लीकेशन कंप्यूटर के द्वारा तैयार करी और जाके एप्लीकेशन दे दी। उसका काम ही यही है, इसी की वसूली करता, वो इसी की खाता है। वो उसका कारोबार क्या है? कुछ भी कारोबार नहीं है। वो सारा पैसा लोगों से और गरीबी कमज़ोरों से वसूलता है, किसी ताकतवर से नहीं। ताकतवर तो लोग अपने बातचीत के जरिए पुलिस से मसला करा उन्होंने और उन्होंने कहा ठीक है तुम रात में काम कर लो और ऐसे काम कर लो, हम आएंगे इतनी देर को हट जाना, और जब हम चले जाएं तो फिर बनाना शुरू कर देना। निहालुद्दीन जो डराता धमकाता, वो कमज़ोर और गरीब लोगों को डराता धमकाता, जो ये लोग सोचता है कि इससे मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। और उसने काफ़ी बड़ी रकम इससे वसूल कर रखी इनसे, गरीबों से। और ये लोग जो हैं सब इतने गरीब कमज़ोर लोग हैं। ये जो ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत गहरे गड्ढे की ज़मीन है, जिस पर मकान भी सर नहीं होता। वो जगह किसकी है? वो जगह पहले जो खेती किसानी होती थी उसमें। किसकी जगह है? बिक चुकी है। किसकी थी वो? ये तो मुझे नहीं पता, उसको खतौनियों के जरिए पता चलेगा। वो किसका? हमारे लोगों के साथ कर दिया। ज़मीन अगर ले रहा है तो आज शहर के लोग तो ले रहा है, सब अपने ही हैं, तो रेट तो है। वो कैसे ले रहा है? कोई गिरवी नहीं, कोई सारा कोई उधार करके नहीं, सारा ले लिया, 10, 20, 50, 40।